आज हम सीखेंगे टैली ERP9 में परचेज़ का बिल बनाना। पिछली वीडियो देखने का हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप वहाँ पर जाने पर सिंपल तरीके से हमें पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आती है परचेज़ का बिल बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन्वेंटरी वाउचर इंटर, यहाँ पर इंटर किया। आप देख सकते हैं आपको जो फॉर्मेट है थोड़ा चेंज लग रहा था वो, तो उसके लिए आपको कंट्रोल धन भी दबानी। जैसे आप कंट्रोल धन भी दबाएँगे, आपको जो फॉर्मेट है वो पहले तरह आ जाएगा। अब आपको इसकी जो शॉर्टकट की होती है F9 होती है, F9 दबाने पर ही आपका परचेज़ इनेबल होगा, परचेज़ का बिल इनेबल होगा। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको जो सप्लाई नंबर है 1 इंटर करेंगे, आपका जो क्रिएटर है राहुल है आपका, आपने सेलेक्ट किया। आप यहाँ पर डाटा आएँगे, सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो डिटेल सब डली हुई है, परचेज़ कंप्यूटर आपके 80 पीस का। अभी जैसे आएँगे, इसको आप यहाँ पर आने के बाद सिंपल तरीके से नरेशन में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि आपकी परचेज़ में बिल क्या है, कुछ भी बता सकते हैं आपको जो बताना होगा। तो ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये आपका उधारी का था, अब आपका नकद में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कैश दे दिया, तो यहाँ पर सिंपल ऑर्डर नंबर 2 आपको, लेकिन हाँ, इनमें से आपको चुनाव एक ही करना होगा। अगर आपको कोई नकद में दे रहा है तो नकद में करें, उधारी में तो उधारी में, अगर बैंक में तो बैंक में कर सकते हैं आप। अभी हम नकद का बना रहे हैं। नकद में मान लीजिए हमने किसी वो नकद में हमने दे दिया, कैश में हमें किसी व्यक्ति ने दिया, तो यहाँ पर कैश नहीं हुआ। सिंपल तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर यहाँ पर इंटर किया। यहाँ पर हाँ, सप्लायर नेम में आपको उसका व्यक्ति का नाम, जैसे कि जो जिस व्यक्ति का नाम हो राहुल RHUL। अब इसको इंटर करने के बाद स्टेट आपका रह गया था, जैसे कि मान लीजिए स्टेट आपका रह गया था, स्टेट आपका मध्य प्रदेश था आपका, मध्य प्रदेश आपको सेलेक्ट किया। देखिए आपको जो सप्लायर नेम वो राहुल था ऑटोमेटिक। अब इसके बाद परचेज लेजर में आएंगे, कंप्यूटर चुनेंगे, यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने दिल्ली लिखा, आपको सतना सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितने पीस था, मान लीजिए 100 पीस बना दिया हमने डेटा का, ये आपका नकद में आ गया। इसके बाद यहाँ पर नरेशन में कुछ लिख सकते हैं। आपको अगर आपको नरेशन कुछ लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं। इसको ओके करेंगे। फिर से आपको अगर मान लीजिए किसी ने बैंक में दे दिया, तो बैंक में पहले बैंक का एक हम लेजर बना लेंगे। इसके बाद जाएंगे हम पीछे, आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग इन्फो में, लेजर में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक का कोई बैंक लिख दीजिए, जैसे कि आपको यूनियन बैंक है आपका। तो अब यहाँ पर आएंगे, यूनियन बैंक आपको नहीं लिखना, कोई हमारा बना तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें लिख दिया बैंक का बड़ौदा। यहाँ पर आने में बैंक अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर मान लीजिए, कुछ हमारे अकाउंट नंबर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि 10 अंक का कुछ भी होगा मान लीजिए, आप अंदाज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। IFSC कोड होगा आपका, कोई बैंक BOB होगा, कोई BODARA बड़ौदा। अब यहाँ पर लिखिए ऐसे कि आपको कोई अगर आपका CSC तो लिख सकते हैं। बैंक नेम आपका है तो ब्रांच बना सके, अगर मान लीजिए आपको सतना के है, सतना लिख सकते हैं, सतना। इसके बाद चेक बुक आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, चेक प्रिंटिंग भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर पिन कोड लिख सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमने ओके किया। अब यहाँ पर आएंगे हम बैंक में, यहाँ पर थोड़ा वो कर देंगे, बैंक का बिल बनाएंगे। बैंक अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसे दिए तो हमें बैंक में बनाएंगे। तीसरे नंबर किया। इसके बाद आएंगे, देखिए आपका ऑटोमेटिक ऊपर शो कर रहा है। आपको यहाँ पर न्यू नंबर लेना है, आपको यहाँ पर तीसरा नंबर डाल देना है। यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ भी आपको यहाँ पर सप्लाई में राहुल लिखना पड़ेगा, राहुल लिखने के बाद जैसे आप ओके करेंगे, आपको देखिए ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर आपको कंप्यूटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए आपका सतना में है, सतना लिख दीजिए। यहाँ भी आप 100 पीस ले सकते हैं, मतलब कि चुनाव कर सकते हैं। देखिए हमारा जो बिल है तो बैंक में, देखिए बैंक अलॉटमेंट बैंक में आप चेक में दे रहे हैं कि पेंटिंग में दे रहे हैं, आपको सब कुछ दशाएं यहाँ पर दिखाई देंगी। बैंक में आपको चेक दे रहे हैं, चेक इंसा नंबर क्या है, इंसा डेट किस दिन का दे रहे हैं। जैसे आप ओके करेंगे, अब आपका ये परचेज का जो बिल है वो तीनों प्रकार से, उधार, नगद और आपका जो उधारी का है, वो तीनों का बैंक में बन चुका है। इसके बाद आपको देखने के लिए आपको सिंपल तरीके से आना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने बाद आप जाएंगे डे बुक में। डे बुक में आप देख सकते हैं तीनों एंट्री हमारी दी हुई है ऑटोमेटिक। अभी फर्स्ट इंटर में जाएंगे, जैसे हम परचेज में गए, इंटर। अब इसको देख सकते हैं आपको जो डाटा है वो बना हुआ है, इसको आप Alt+P से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप Alt+P दबाएंगे, इसके बाद आप ये जो हमारा उधारी बिल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर देगा। देख सकते हैं आपको जो उधारी बिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका ये जो राहुल है, उधारी बिल RJ कंप्यूटर 80 पीस आपका उधारी बिल आपका दिखा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर नगद में जाते हैं, तो नगद में आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। फिर से आप जाएंगे यहाँ पर Alt+P करेंगे। अब जैसे ही Alt+P करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नगद का बन गया है। नगद में आपको कैश में दिया तो कैश में, देखिए कैश में आपका है RJ कंप्यूटर नाम है उसका। अब इसके बाद आते हैं बैंक में। बैंक के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आपका बैंक में कोई सिंपल से आप यहाँ पर Alt+P दबाएंगे। फिर यहाँ पर आप यहाँ प्रिंट में आप देख सकते हैं आपको जो बैंक का है, वहाँ पर बैंक का डिटेल आपकी शो हो जाती है बैंक के लिए।
इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों बिल यहाँ पर बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई सुविधा का बिल दे रहा है परचेज़ में, तो यहाँ पर आने पर सिंपल तरीके से आप सुविधा का बिल बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दबाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अल्ट धन आई दबानी पड़ेगी। जैसे आप अल्ट धन आई करेंगे, इसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम आपको राहुल डालना पड़ेगा। यहाँ पर एंटर करेंगे, पार्टी नेम आपको राहुल यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद पार्टी में राहुल, अब ऐसे इंडब्ल्यू यहाँ पर कर देंगे आप। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज बनाना है, तो आपको अल्ट धन सी करनी पड़ेगी। इस बार वो ट्रांसपोर्ट चार्ज TRA ट्रांसपोर्ट सुविधा का बिल के लिए TRANSPORT ट्रांसपोर्ट चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपको आधा मतलब अन्य खर्च होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चे, आदत खर्चे, अलग से जो खर्चे होते हैं आपके। अब आपके यहाँ पर मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कितना खर्चा है, आपको 2000 का खर्चा आया। इसको लिखने में सिंपल तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं। जो आपके जितना आपको खर्चा हुआ लिख सकते हैं सुविधा बिल में। यहाँ पर नरेशन में कुछ लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट। अगर आपको उसको प्रिंट आउट लेना था, आप जाएंगे पीछे डिस्प्ले में, जाने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले में आने के बाद आपको डेबिट माना है। अब आपको आना है परचेस में। अब जैसे आपको जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है इंडायरेक्ट एक्सपेंस आपको बन के तैयार होगा, बन चुका है। अगर इसको प्रिंट लेना चाहते हो अल्ट धन P करेंगे। सिंपल तरीके से यहाँ पर आप इसका प्रिंट निकाल के दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने ये किया। अब देख सकते हैं आपको जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है 2000 रुपये आपका बन के तैयार हो चुका। RJ कंपनी राहुल के नाम से 2000 रुपये का आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज बन गया, तैयार हो चुका है। इसमें जानेंगे बिल बनने के बाद कीमती। जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसी व्यक्ति ने ऑर्डर किया, अगर मान लीजिए उसको बिल मिला, बिल बनने के बाद उसको ऐसा लगा कि हमारे कुछ पीस है वो ख़राब है, तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे। तो सिंपल तरीके से आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में। अब जैसे अकाउंटिंग वाउचर गए, आपको दबाना पड़ेगा, यहाँ पर दबाना पड़ेगा कंट्रोल धन F9। आप देख सकते हैं कंट्रोल धन F9 से हमारा नहीं ओपन होगा, इसके आपको AC बटन दबानी पड़ेगी। अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ F11। इसके बाद अकाउंटिंग फीचर, इसके बाद आपको इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर इनवॉइसिंग में आपको इनवॉइसिंग में आपको यहाँ पर ओके करना पड़ेगा। रिकॉर्ड परचेज इनवॉइस मोड आपको इनेबल करना पड़ेगा। यूज डेबिट और क्रेडिट मोड आपको इनेबल करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर यूज डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, आपको जैसे आप इतने फीचर, आपको 5 फीचर आपको इनेबल करने के बाद अब जैसे आप ओके करेंगे, अब आप आएंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट में, अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पर जैसे आप कंट्रोल धन F9 करेंगे, देख सकते हैं आपका जो डेबिट नोट है ओपन हो गया है। आप इसको कंट्रोल धन भी जैसे करेंगे, आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट है पहले तरह हो गया है। अब आपको F1 लिखना है, आपका राहुल है, राहुल लिखने के बाद आपको जैसे आप इंटर करेंगे, आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ परचेस। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर था ना, आपका कंप्यूटर था 80 पीस थे। इसको जैसे यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए आपका जो मान लीजिए ऐसा होगा कि मान लीजिए 10 पीस खराब है, 10 पीस खराब है आपके, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ पर आप बिल बनने के बाद एंट्री में 10 पीस यहाँ पर लिख सकते हैं। 10 पीस लिखने के बाद आप अभी उस सामान को बिल बनने के बाद फिर लौटा सकते हैं। 10 पीस में जैसे अभी हम इंटर करेंगे, आप यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन लिखने के बाद आपको अब सेव कर सकते हैं। अब इसको एक डेबिट नोट का देखना चाहते हैं, तो आप जाएंगे डे बुक में। इसके बाद डे बुक में जाएंगे डेबिट नोट। अब आप देख सकते हैं डेबिट में आपको 10 पीस बन के क्या आपने बिल बनने के बाद की एंट्री होती है आपकी, तो हमें अल्ट पीस जाके आप यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखा सकते हैं। देख सकते हैं जो बिल है वो बन के तैयार होगा डेबिट नोट में। अब इस बिल को जाकर आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं बिल बनने के बाद। अब इसके बाद आगे वीडियो में आपको पढ़ाएंगे सेल्स ऑर्डर। अगर वीडियो अच्छे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।